नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यह चैप्टर आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके पेपर में काफी क्वेश्चन यानी काफी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 का मतलब इसका लेक्चर 1 कवर करेंगे, जो कि होगा इंट्रोडक्शन। कैसा होगा? इंट्रोडक्शन होगा। और इंट्रोडक्शन का मतलब आप समझते हैं यानी परिचय। इस चैप्टर का हम परिचय करेंगे, थोड़ा इसके बारे में सीखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, समतल दर्पण क्या होता है, और उससे किस जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो जवाब है इस वीडियो में हम देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आप एंड तक बने रहिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक अपना कीमती कमेंट कर देना, जिससे पढ़ने के बाद हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो को लगातार आपके लिए बनाते रहें। और इससे हमें ये भी पता लगेगा आपके कमेंट द्वारा कि आपको हमारी जो बनाई हुई वीडियो हैं आपको पसंद आ रही हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस शब्द से जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है इसका? प्रकाश। यानी हम इसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। और लाइट आप जानते ही हो लाइट क्या होती है। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, यानी रात का समय है, सूरज की भी लाइट नहीं है, और आसपास जो भी आपके घर पे बिजली आती है, विद्युत आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है। आपके कोई पास एक्स्ट्रा कोई टॉर्च वगैरह भी नहीं है, कैंडल भी नहीं है जलाने के लिए। यानी हम ये कहें कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं, उन सबको अलग कर दिया जाए और एकदम घना अंधेरा है। और मैं आपसे कहूं क्या आप उस अंधेरे में वस्तुओं को, आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। तो इससे हमें ये पता लगता है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरी बात, क्या सिर्फ प्रकाश के होने से हम वस्तुओं को देख सकते हैं? इतना नहीं है। प्रकाश के साथ साथ एक और चीज की हमें जरूरत पड़ती है जिसका नाम है आंख। यानी हमारी जो आंखें हैं, जो भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अंधेरे में हमारी आंखें सही हो और अंधेरा हो यानी प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। यहाँ पर हम कहीं पर प्रकाश हो लेकिन हमारी आंखें सही ना हो तो हम नहीं देख सकते। आपने देखा हो ब्लाइंड पर्सन जो दिन में नहीं देख सकते, अंधे व्यक्ति दिन में नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनकी आंखें प्रॉपर ठीक नहीं होती है देखने के लिए। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम पहला बोलते हैं प्रकाश और दूसरा हो गया हमारी आंखें। क्या होता है? आंखें। यानी 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखें सही हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें कोई रोग नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है, करेक्ट है, तो आंखें सही हो, प्रकाश भी प्रॉपर हो, तो हम वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो बात समझ आई कि किसी वस्तु को देखने के लिए किस किस की जरूरत होती है? प्रकाश की और आंखें की। ठीक है, हमारी आई जो है, प्रकाश यानी लाइट और आई, आंखें और प्रकाश दोनों जब होते हैं तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात खत्म होती है। और यही आपके चैप्टर में पहला और दूसरा, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 यही है। पहला प्रकाश के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट आपको पढ़ना है आंखों के बारे में। रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार हम कैसे देखते हैं? आंखों की सहायता से देखते हैं। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब बात आती है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे जैसे बिजली जो आती है हमारे घरों पे, आपने बल्ब जलाया हो, बल्ब से क्या मिलती है? हीट मिलती है। तो हीट क्या है? ऊष्मा। तो ऊष्मा ऊर्जा का प्रकार है। हीटर चलाते हैं तो हीटर से क्या मिलती है? हमें ऊष्मा मिलती है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऐसे ही प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। इतनी सी बात अब शुरुआत में लिखेंगे। पहले ही बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। धीमे धीमे सारी चीज सीखेंगे, फिर धीमे धीमे करके और लेक्चर आपके लिए बनाएंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न वगैरह सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। तो पहले इन चीजों को देखते हैं। तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश क्या है? तो आप कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। और एक और चीज बताई थी, क्या होनी चाहिए? आंखें ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी वजह से बनती है परछाई। क्या बनती है? परछाई। यानी जैसे हम शैडो कहते हैं,
तो शैडो कब बनती है, यानी परछाई कब बनती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो उसकी वजह से परछाई बनती है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी वजह से हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। यह इसी गुण के कारण हम सीख पाते हैं कि परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, किस गुण के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी चलता है। दूसरी बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, किसमें, निर्वात में। अब निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब आप ऐसे समझिए जहां पर हवा ना हो, जहां पर हवा ना हो उसे हम निर्वात कहेंगे। इस बात को लिख लीजिए, जहां पर हवा ना हो वहां पर क्या होगा, निर्वात होगा। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है, इसे सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो दोनों आपको याद रखने हैं। पहला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, इसकी वजह से परछाई बनती है, इसकी वजह से परावर्तन होता है, इसकी वजह से अपवर्तन होता है। दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब इतने एक सेकंड में इतना मीटर ये कवर करता है। सी से इसे हम दिखाते हैं। कहाँ पे होता है, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहां पे कोई हवा ना हो। तो ये बात होगी प्रकाश की, किसकी बात होगी, प्रकाश की, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम प्रकाश था, तो प्रकाश की बातें कर ली हमने। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो बात कर लें पहले प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, जो आपके पेपर में आता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन को हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, वही क्रिकेट बॉल जिससे हम खेलते हैं। तो क्रिकेट बॉल को आप जैसे ही दीवार में हिट करोगे या दीवार में फेंक के मारोगे तो क्या होगी, वापस आ जाएगी। ऐसा तो नहीं दीवार को पार कर जाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि दीवार क्या है, ऐसी नहीं है कि जिसमें बॉल पार हो जाए। दीवार एक ठोस है, तो ठोस से टकरा कर बॉल वापस आ जाएगी। ऐसे क्या होता है, बॉल को हटा दीजिए, उसकी जगह प्रकाश की किरणें रखिए। क्या रखेंगे, प्रकाश की किरणें। और दीवार की जगह पर आप रखिए दर्पण यानी शीशा, जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, हम अपना फेस देखते हैं, उसको रख दीजिए। तो प्रकाश की किरणें जाएंगी और वापस टकरा के आएंगी, प्रकाश की किरणें जाएंगी और वापस टकरा के आएंगी। तो वापस आना, वापस आना का मतलब होता है परावर्तन। वापस आने का मतलब क्या होता है, परावर्तन। तो इससे आगे परावर्तन का पर्यायवाची समझ लें आप। परावर्तन का पर्यायवाची होता है वापस आना। क्या होता है, वापस आना। अब किसको वापस आना, भाई प्रकाश को वापस आना है। और प्रकाश चलता कैसा है, तो सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा, किरणों के रूप में जाएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती हैं। मैंने अभी क्या बताया, सामने क्या है, एक दीवार है, आपने बॉल को मारा, बॉल दीवार से टकरा के वापस आ गई। अब दीवार की जगह आपको रखना है दर्पण। क्या रखना है, दर्पण। और बॉल की जगह रखनी किरणें। तो किरणें जाएंगी, दर्पण पर टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। किरणें जाएंगी, दर्पण पर टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। और वापस आना ही क्या कहलाता है, परावर्तन। और कौन आ रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह, दर्पण की सतह कैसे होती है, चिकनी सतह, चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम, मतलब वापस उधर ही लौट आती हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात याद होगी, बस इतनी सी परिभाषा हमें यहाँ पे लिखनी है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ये दीवार की जगह मैंने आपको बताया ये दर्पण है। ये वो दर्पण है जिसे हम घर पर यूज करते हैं, ये वाला दर्पण। ये दर्पण का पहला सिरा है, इसको मैं M1 कहता हूँ। ये दर्पण का दूसरा सिरा है, इसको मैं M2 कहेंगे। M4 होता है मिरर। M4 क्या होता है, मिरर होता है। मिरर मतलब दर्पण। अब ये दर्पण है, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए मान लीजिए ये आ गई, ये प्रकाश की किरण आई। अब देखिए ये दीवार बता रहा था, इधर से आपने बॉल मारी तो वापस इधर ही जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण आई और ये इधर ही चली जाएगी, तो वापस इधर ही चली गई। तो जिधर से आई थी उधर चली गई। इसका मतलब इधर जो माध्यम था, इधर जो माध्यम था उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस हो गई। जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस हो गई। तो माध्यम का मतलब क्या होता है, माध्यम का मतलब होता है जैसे आपने बॉल को दीवार पे मारा, तो दीवार और बॉल के बीच में क्या है, यहाँ पर बॉल और दीवार के बीच में हवा है। तो हवा एक माध्यम है। हवा क्या है, एक माध्यम है। अगर बॉल और दीवार के बीच में पानी भरा होता तो क्या होता, पानी माध्यम हो जाता। अगर बॉल और दीवार के बीच में कांच भरा होता तो कांच माध्यम हो जाता। तो यहाँ पे माध्यम लिखा है सिर्फ, तो माध्यम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ हवा हवा हो। तो कोई भी माध्यम होता है, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस जाएगी। तो ये वाली जो किरण होती है आने वाली, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। ठीक है। और जाने वाली जो किरण होती है, यानी वापस गई, इसलिए वापस का नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होगा इसका, परावर्तित किरण। ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब ये दोनों जहां पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान सुने, ये दोनों हमें जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस पॉइंट पे मिलती हैं,
एक्चुअल में मिलती हैं, तो उस पॉइंट पर हम एक लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। अब अभिलंब क्यों खींचते हैं? पहली बात, अभिलंब होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है ये हकीकत में नहीं होता, सिर्फ हम ऐसे मानते हैं कि ये अभिलंब है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये प्रकाश की किरण कितने कोण पर आई है और कितने कोण पर गई है, कितने कोण पर आई है और कितने कोण पर गई है। तो इसका नाम होता है, इसको देते हैं कोण आई, इसको कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण। और ये जो आर है इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आराम से पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है वीडियो, थोड़ा सा सीखते रहें, आराम से ही समझ में आएगा। तो क्या समझ? सबसे पहले परावर्तन की बात करें। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणें जाएंगी, दर्पण की सतह यानी चिकनी सतह से टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। तो जैसे यहाँ से ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, आने वाले का नाम आपतित, और प्रकाश की किरण वापस गई, तो जाने वाले का नाम होता है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, इनके बीच में जहां पर ये काटती हैं उस बिंदु एक लाइन खींचते हैं, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है? अभिलंब। अभिलंब होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये हो गया अभिलंब, ये आपतित किरण, इसके बीच में कोण होता है आई, और इसके बीच में कोण होता है आर। तो आई का नाम होता है आपतन कोण और आर का नाम होता है परावर्तन कोण। और ये जो पॉइंट होता है इसको मैं ओ लिखूंगा, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है इसका? आपतन बिंदु। इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। ये सारी कहानी प्रकाश के परावर्तन की होती है। ठीक है, बस इतना सा है। तो प्रकाश के परावर्तन की कोई परिभाषा पूछता, आप कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि आपने हाथ में शीशा लिया हुआ है, मिरर लिया है, दर्पण लिया है, और आप क्या करते हैं? सूरज की किरणों को अपने दोस्तों के चेहरे पर फोकस करते हैं। ठीक है ना? उस खेलने टाइप का जो होता है। तो ये क्या है? ये दर्पण है, वही दर्पण जिसे हम देखते हैं। इसके पीछे ये क्या है? ये पॉलिश होती है। ये क्या होती है? ये पॉलिश होती है। ठीक है, और इस दर्पण का नाम जो होता है हम यूज करते हैं, इस दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या नाम होता है इसका? समतल दर्पण। आगे पढ़ेंगे समतल दर्पण कैसे काम करता है, क्या होता है। तो इतनी बात समझ, बस इतनी सी कहानी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या लिखना है। देखिए, आप लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे अपनी भाषा में आप लिख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो किरण होती है इसको कहते हैं हम आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। यहाँ पे लिख देना आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए दिखाया ताकि आप इंग्लिश में भी याद कर लें चाहे तो। इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तित किरण। और ये जो होता है इसको कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको? आई को कहते हैं आपतन कोण। और ये जो होता है इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये आ रही है और वापस जा रही है, और ये जो लिखा है इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसे? आपतन बिंदु। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। और ये कौन सा दर्पण है? ये वाला जो दर्पण है ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल। अब समतल दर्पण क्यों होता है ये जानना। इसकी एक सतह समतल होती है, पीछे इसके पॉलिश होती है। आप यहाँ देखते जैसे टॉर्च से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो प्रकाश तो टॉर्च से भी निकलता है, तो प्रकाश की किरणें टॉर्च से आ रही हैं और ये चिकनी सतह से टकराकर ये हमारी आंख की तरफ जा रही है, जिससे हमें ये वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश की किरणें आई और ये आंख की तरफ चली गई। अब ये यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अविलंब खींचेंगे। इसके लिए अविलंब हो गया, एक इसके लिए हो गया, एक इसके लिए हो गया, और अविलंब से पता चलेगा ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो कोण है आई और ये जो कोण है आर, ये हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। इतनी सी बातों को आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा रखने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है बार बार, मैं बता रहा हूँ माध्यम। तो माध्यम का मतलब समझ लीजिए फिर से कि मैं हूं और आप हैं, तो मेरे और आपके बीच में क्या है? हवा है। मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप क्लास में, टीचर और आपके बीच में क्या हवा है, तो हवा एक माध्यम होगी। यानी दोनों चीजों के बीच का जो जगह होती है उसमें क्या है? वही माध्यम होगा। अगर हवा है तो हवा होगा,
कांच है तो कांच होगा, पानी है तो पानी होगा। जैसे आप लोग दोस्त स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो एक दोस्त ने डुबकी लगाई, आपने भी डुबकी लगाई, अब दोनों पानी के अंदर हैं, लेकिन अगर देखेंगे दो दोस्त, एक पानी के अंदर दूसरा ही पानी के अंदर, अब पानी के अंदर एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, पानी, तो एक इधर है एक इधर है, उसके बीच में क्या है, पानी, तो पानी माध्यम होगा। ऐसी टीचर आपके बीच में क्या होती है, हवा है तो हवा माध्यम होगा, कांच होगा तो कांच माध्यम होगा, पानी होगा तो पानी माध्यम होगा, तो माध्यम का मतलब ही होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला अभी बताया था आपको कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है और ये सदैव होता है। कैसा होता है, सदैव। कोण आई कोण आर के बराबर होगा, ये हमेशा होगा, सदैव ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कहीं पर आई कम हो जाए आर ज्यादा हो जाए या आर कम हो जाए आई ज्यादा हो, ये हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम क्या रखना है कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो किरण है आपतित किरण और ये जो है परावर्तित किरण और ये जो बिंदु आपतन बिंदु, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर क्या होता है, अविलंब। ये क्या होता है, अविलंब, ये बताया था। ये क्या होता है, ये होता है अभिलंब। तो क्या क्या है देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अविलंब। ये वाला बिंदु है ना आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बस ये दोनों नियम है, दोनों नियम यानी परावर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों याद कर लेना कि कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है हमेशा। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो परिभाषा हमने सीख ली। पहले सीखा हमने प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसकी जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद देखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश की किरण जाएगी और वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तो जाने वाली, आने वाली को आपतित, जाने वाली को परावर्तित, बीच में खींचते हैं अविलंब, कोण बनता है आई इधर और आर इधर, ठीक है। और जिस बिंदु पर आती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इतनी बातें आप रिकॉल कर लें, अपने दिमाग में रिवाइज कर लें। इसके दो नियम होते हैं, कोण आई आर के बराबर होगा और आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसके नियम हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए इन चीजों को। अब बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन, क्या कहते हैं हम, नियमित, और एक को कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। एक को कहते हैं नियमित परावर्तन और दूसरे को कहते हैं विसरित या अनियमित। तो नियमित का मतलब होता है रेगुलर। जैसे रेगुलर का मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसी सतह जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, एकदम चिकनी हो। जैसे शीशा होता है, मिरर जो होता है एकदम चिकना होता है। ऐसा नहीं है कहीं स्लोप हो, मतलब ऐसे हो फिर टेढ़ा हो, फिर टेढ़ा हो, फिर ऊंचा हो, कहीं नीचा हो, वो एकदम समतल रहता है। तो समतल सतह से परावर्तन होता है, यानी चिकनी सतह होगी, चिकनी या समतल। तो चिकनी सतह से जहाँ पे परावर्तन होता है वो तो आता है नियत में, और जहाँ चिकनी सतह नहीं होती, मतलब ऊबड़ खाबड़, कहीं पर उभरी हुई हो, कहीं लेटी हुई हो, कहीं उभरी हुई हो, कहीं लेटी हुई हो, तो वहां पर जो होगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं नियमित परावर्तन होता है। ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अभी बताया था, ये समतल दर्पण है जिसे हम घर पर यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ठीक है ना, अपनी शक्ल को देखने के लिए यूज करते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण में ये देख रहे हैं ब्लैक वाली जो लाइन है ये समांतर आती है। कैसे आती है, समांतर, और ये समांतर ही जाती। तो समांतर आना, समांतर जाना, समांतर आना, समांतर जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा। इसके बीच में आप क्या करेंगे, अविलंब खींचेंगे तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये होगा। तो परावर्तन के नियमों का पालन हमेशा होता है, चाहे वो नियमित परावर्तन हो या अनियमित परावर्तन हो। परावर्तन कैसा भी हो, परावर्तन के नियमों का पालन हमेशा रहेगा। कोण आई कोण आर के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमित परावर्तन का मतलब होता है चिकने पृष्ठों से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित का समझ में, जो सतह चिकनी हो, समतल हो, प्रकाश की किरणें आएंगी और वापस उधर चली जाएंगी। और कहने का मतलब है ये समांतर ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, तो ब्लैक कलर की लाइनें आ रही हैं तो आपतित किरणें, और ये समांतर ही जा रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नियमित परावर्तन। अनियमित में क्या होता है, अनियमित में क्या होता है, देखो ये समांतर तो आ रही है, ध्यान से देखें, ये समांतर आ रही है। पहला चित्र होता है कि समांतर आ रही है, तो यहाँ पर ये समांतर आ रही है, लेकिन आप देख सकते हैं एक तो गई इधर, ये देखिए यहाँ पर एक तो जा रही है ये वाली, एक इधर जा रही है, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। तो इसका मतलब ये पहले की जैसी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल ये आ रही थी और ये जा रही थी, ये जाने वाली, ये जाने वाली, ये जाने वाली, ये भी जाने वाली, ये जाने वाली।
तो जाने वाली एक ही दिशा में जा रही है, समांतर है। समांतर था इनके बीच की दूरी भी समान है, एक ही दिशा में जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक देखो, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है। तो इसका मतलब ये समांतर नहीं है, तो इनका परावर्तन समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिए यहाँ पे क्या थी, एक सीधी लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, इसे कहेंगे समतल। समतल लाइन है, चिकनी सतह। यहाँ पे देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, ये कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कुछ इस तरीके का जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम समांतर। यहाँ पे समतल हो गया और ये समतल नहीं होगा, इसको कहते हैं हम अनियमित। क्या कहते हैं इसे हम, अनियमित, अनियमित सतह। तो अनियमित का मतलब हो गया कि जो ऊबड़ खाबड़, हम अपनी भाषा में कहें जो ऊबड़ खाबड़ उसे अनियमित कहेंगे, और बाकी को क्या कहेंगे हम, नियमित। तो यहाँ पे देखते हैं जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, फिर से कह रहा हूँ समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण की बात कर लें तो दीवारों से, कौन से, दीवारों से जो परावर्तन होता है, दीवारों से जो परावर्तन होता है उसको हम इस वाली श्रेणी में रखते हैं, इस वाली में। और दर्पण से जो परावर्तन होगा, दर्पण से जो परावर्तन होगा वो इसका उदाहरण होगा नियमित का, क्योंकि ये चिकनी सतह होती है इसके पास। इतनी बातों को आप लिख लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की तरफ। देखिए प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक का नाम होता है वास्तविक जिसे रियल कहते हैं, और एक का नाम होता है आभासी जिसे वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक और ये आभासी होता क्या है, तो वास्तविक का मतलब वास्तव में यानी हकीकत में, रियल में, और आभासी का मतलब होता है कल्पना, हमने सोचा, जैसे सपने आते हैं कि आपने सपने में सोचा कि हाँ मेरे 100 में 100 नंबर आए, पर आपको पता है मेरे 100 में 100 नंबर नहीं आए। आ भी सकते हैं मेहनत करोगे तो ये एग्जाम्पल है कि आपने सोचा कि ऐसा हो जाएगा लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो हमने सिर्फ सोचा है, हकीकत में वो नहीं है, तो वो तो होगा आभासी। और बाकी में जो चीज है कि जैसे आप 10th क्लास में हो तो ये हकीकत है आप 10th में ही हो, तो ये वास्तविक की कहानी है। जो वास्तव में है वो वास्तविक होगा, जो वास्तव में नहीं है वो आभासी होगा। आभासी का मतलब जो वास्तव में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे क्या वाकई में ऐसा होता है। तो पहले ये समझिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, पहले क्या समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, कि दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें आ रही थी, दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें आ रही थी और वो वापस उधर जा रही थी। अब मान लीजिए एक किरण तो आती नहीं है, हजारों करोड़ों अरबों किरणें आती हैं, इसमें से हम दो किरणों को देखते हैं, सिर्फ कितनी देखते हैं, दो किरणों को। कि एक प्रकाश की किरण आई और वापस चली गई, फिर दूसरी भी आई और वो भी वापस चली गई। तो जो दोनों वापस जा रही हैं, जो दोनों वापस जा रही है वो एक दूसरे को कट करेंगी। क्या करेंगी, कट करेंगी। और जहां पर कट करेंगी, फिर से सुने, जहां पर कट करेंगी, जहां पर कट करेंगी उसी बिंदु को कहते हैं हम प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रकाश की किरणें आई, आपतित किरणें, दो किरणें मान लीजिए, बाकी बहुत सारी होती हैं, हमें दो ही देखनी है। क्योंकि दो किरणें क्यों लेंगे, क्योंकि दो किरणें आपस में एक दूसरे को काट लेंगी। एक किरण कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक तो सिंगल है वो किसी को कट नहीं करेगी। तो दो किरणें आएंगी, ऐसे दो किरणें आएंगी और दो जाएंगी, तो दो आ रही हैं और दो जा रही हैं, और जाते टाइम वो रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस कर दें, एक दूसरे को काट दें। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, जिस बिंदु पर कटान बिंदु होगा, जहां पर एक दूसरे को प्रतिछेदन करेंगी, जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, वह कटान बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। फिजिक्स की भाषा में उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ आ गई कि परावर्तित प्रकाश की किरणें, कौन सी, परावर्तित जो जा रही हैं, आगे पढ़ेंगे अपवर्तन, तो अपवर्तित किरणें भी हो सकती हैं। तो परावर्तित किरणें, कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें, जो जाने वाली होती हैं, आने वाली नहीं, जाने वाली। तो आई और गई, और जाने वाली किरणें जब एक दूसरे को काटेंगी, तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे कहते हैं प्रतिबिंब। अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो प्रतिबिंब की लिख सकते हैं कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, फिर सुनिए, प्रतीत होती है, मान रहे हैं ऐसा होगा, मान रहे हैं ऐसा होगा या हो चुका है, तो काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार से आपको पढ़ना है, एक का नाम वास्तविक और एक का नाम आभासी। तो वास्तविक का होगा जहां पे वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी, वहां वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पे ऐसा होगा कि हाँ काट रही होंगी, मान लेते सपने की तरह के ऐसा हो रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो बनता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है, आभासी। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन अभी आगे आएगा चैप्टर में, तो प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी वहां पर क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और कौन सी किरणें, जो जाने वाली, पहले आपतित किरणें और वो परावर्तित किरणें। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं वहां पे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है, लिख सकते हैं प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से सुनिए, ये शब्द में लिखा है मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी हकीकत में नहीं मिलती, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी मिल रही होंगी, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ये बात लिख लेना कि कैसा वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। जहां पर भी वास्तविक आ जाए सवाल में वो उल्टा लिख देना, और जहां पर उल्टा आ जाए वहां वास्तविक लिख देना। दूसरी बात, जो भी आभासी होगा वो सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। तो यहाँ इंग्लिश भी साथ में लिखिए, आप कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे उल्टा होगा, यानी जो भी वास्तविक होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। अगर देखिए, अगर आभासी है तो आभासी कैसा होगा? सीधा होगा। तो इतनी बात समझिए। तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ वास्तव में मिलेगा, तो जहाँ मिलेगा वहाँ वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी तो कैसा बनेगा? आभासी। आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। इतनी बात ठीक है? तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हकीकत में चीज हो रही है तो इसे हम देख सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो हकीकत में है उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए सपने में आपको सोना चांदी मिल गया, तो आप उसे हकीकत में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो सपने में है वो, अब आभासी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और हकीकत में कोई चीज है तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे प्राप्त नहीं कर सकते और इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ आई? तो प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार से पढ़ना है, वास्तविक, आभासी। वास्तविक वो होता है जहां पर वास्तव में काटती है, वास्तविक बनता है, और जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है वहां पे आभासी बनता है। बात क्लियर है? दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। ये सारी चीज आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दर्पण है। अब कौन सा दर्पण है ये बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल देख लीजिए दर्पण है। जो आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा सुना होगा आपने, गोलीय दर्पण होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, उसी में से वो लिया एक। इसके सामने मोमबत्ती रखी है, तो मोमबत्ती, ये दर्पण है, ये मोमबत्ती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? इसका प्रतिबिंब है। अब ये जो प्रतिबिंब है, तो मोमबत्ती तो खड़ी थी ऐसे सीधी, और ये बन गया इसका प्रतिबिंब उल्टा, तो उल्टा प्रतिबिंब है। कैसा है? उल्टा। तो उल्टा कैसा होगा? उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, आभासी होगा? बताइए, वास्तविक होगा, आभासी होगा? बिल्कुल सही बात है कि वास्तविक होगा। वास्तविक होता तो उल्टा होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब ये शीशा है जो आपके घर पे होता है, मिरर यानी दर्पण जो आपके घर पे होता है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे ये मोमबत्ती खड़ी है, आप भी खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ, तो आप देखते हैं कि आपका यहाँ, अगर मान लीजिए सिर है तो आपका सिर दिखाई देगा ऊपर, आपके पैर नीचे हैं तो आपका पैर नीचे दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सिर हो जाए नीचे और पैर हो जाए ऊपर, ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, इस वाले दर्पण में ऐसा होता है। तो कौन सा दर्पण ये उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण ये सीधे प्रतिबिंब बनाता है, धीमे धीमे करके इन चीजों को सीख जाएंगे। फिलहाल आप जानते हैं तो अच्छी बात है, इन बातों को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, इसको हम आभासी कहेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्पण की। कि दर्पण क्या होता है? सीधा सीधा समझें कि जो परावर्तन करता है, जिससे परावर्तन होता है, जिससे परावर्तन होता है, जिससे परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। बस इतना समझ लो, जो जिससे परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं, और अपवर्तन जिससे उसे लेंस कहते हैं। जिससे अपवर्तन होगा वो लेंस होंगे, जिससे परावर्तन होगा वो दर्पण होंगे। जिससे अपवर्तन होगा वो लेंस होंगे, जिससे परावर्तन होगा वो दर्पण होंगे। इतनी बात समझ लीजिए। बाकी परिभाषा लिखने की बात है, ये पेपर में लिखने के लिए नहीं आती है, फिर भी आप देख लीजिए। तो दर्पण एक चिकनी पॉलिश वाली सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। परावर्तित का मतलब आने वाले प्रकाश को वापस भेज देती है। आया प्रकाश वापस भेज दिया, आया प्रकाश वापस भेज दिया, तो वापस भेजना ही परावर्तन होता है। परावर्तन का पर्यायवाची याद कर लिए, वापस। परावर्तन का मतलब क्या हो? वापस। जैसे आप स्कूल में आए छुट्टी का घर गए, आप स्कूल में आए छुट्टी का घर गए, तो आपका आना आपतित और घर जाना परावर्तित, आपका आना आपतित और घर जाना परावर्तित। तो स्कूल आपके लिए एक दर्पण हो गया, स्कूल आपके लिए क्या हो गया? दर्पण हो गया। तो यही परावर्तन है, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है दर्पण के प्रकार की। तो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है समतल, जिसे अंग्रेजी में हम प्लेन मिरर कहते हैं। क्या होता है? प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो एक हो गया गोलीय दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। और यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अवतल का दूसरा नाम होता है अभिसारी, और अभिसारी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना।
क्या काम होता है इसका? इकट्ठा करना। आगे काम आएगा, इस चीज को याद रखना, इस शब्द को जरूर याद रखना, अभिसारी। पेपर में कभी कभी यही शब्द लिखा आता है, अभिसारी और अपसारी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अवतल का दूसरा नाम अभिसारी यानी इकट्ठा करना, और उत्तल का दूसरा नाम अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलाना। अब क्या फैलाना बताइए? इसका काम होता है फैलाना। क्या फैलाना? प्रकाश की किरणों को। जो प्रकाश की किरणें आती हैं फिर दर्पण से वापस जाती हैं, तो जाते टाइम फैला देता है। ये क्या काम करता है? उनको फैला देता है। और ये क्या काम करता है? उन्हें इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। तो अवतल या अभिसारी होता है, उत्तल या अपसारी होता है। ठीक है, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक का नाम समतल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। समतल। एक का नाम होता है गोलीय। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूछा था कोई टीचर पूछ लेते हैं, कोई और भी पूछ लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? भैया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको? दो याद रखने हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक समतल होता है और एक गोलीय होता है। जब आपसे पूछा है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तब आप कहेंगे एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अवतल का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी होता है। उत्तल का दूसरा नाम अपसारी होता है। इतनी बात क्लियर है? इन चीजों को भी आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम समतल दर्पण की। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब की बातें करेंगे। फिलहाल जो पार्ट 1 हम कर रहे हैं, लेक्चर 1 कर रहे हैं, परिचय जो देख रहे हैं चैप्टर का, उसमें हम समतल दर्पण को देख लेते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण बताया था कि वह दर्पण जिसकी एक सतह समतल व चिकनी होती है तथा दूसरी सतह पर पॉलिश होती है। जो आप घरों पे देखते हो, घरों पे जो होता है आप देख रहे हैं, पीछे उस पर पॉलिश होती है और सामने का सतह समतल और चिकनी, तो वहां पे परावर्तन होता है। ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसकी एक सतह समतल होती है, जो आपके सामने वो समतल होगी, पीछे पॉलिश होती है, तो सामने वाली चिकनी होती है, समतल होगी, चिकनी होगी, तथा दूसरी सतह पर पॉलिश होती है। अब बात आती है कि पॉलिश किसकी होती है, तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, चांदी रेड ऑक्साइड की होती है। कहीं एल्यूमिनियम भी लिखा होता है, कहीं कुछ और भी लिखा होता है, इसलिए ईटीसी लिख दिया है। तो चांदी या रेड ऑक्साइड की पॉलिश उस पर होती है। पीछे आप देखना उस मिरर को कभी टूट जाए तो पीछे देखना मिरर के, देखना पीछे मिरर के, उसमें क्या होता है? पॉलिश होती है। कहीं ग्रीन कलर की हो रही होगी, कहीं रेड कलर की हो रही है, कलर अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट वगैरह मटेरियल ये यूज होता है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये देखिए प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है यहाँ देखते हैं। तो ये है यहाँ पे दर्पण, ये वाला आप देख सकते हैं, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। कैसे पता किया? तो कैसे पता है? ये सीधी लाइन है, मतलब समतल है, पीछे पॉलिश हो रही है, तो ये समतल दर्पण। दूसरी बात, इसके सामने मान लीजिए आप खड़े हैं यहाँ पे, ये खड़े हैं आप, आपका ये सिर है और आपके ये पैर है। अब शीशे में आप जितने बड़े हो उतने ही तो दिखोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट 5 फुट है और दिख रहे हो 3 फीट के, नहीं है ना। तो जितने फीट के आप होते हैं उतना ही फीट का आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब जितना आपका साइज है, तो ये वस्तु का काम करते हैं हम। जो भी दर्पण के सामने जो चीज होती है उसे वस्तु कहते हैं। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, यानी कहीं से आ रही हुई, यहाँ से सूरज से आ रही होंगी, कहीं रोशनी से आ रही, कहीं रोशनी आ रही है, कहीं सूरज है, मान ली दिन में देख रहे हैं आप, रात में देख रहे हैं तो लाइट आ रही होगी जो बल्ब से आती है, तो लाइट आपके पास आएगी और जाके सीधा कहाँ पर टकराएंगी? दर्पण पे। तो ये प्रकाश की किरणें एक जा रही है, देखिए ये प्रकाश की किरण जा रही है, जा रही है, जा रही है, और कहाँ पे आ गई? दर्पण पे। तो ये जाने वाली, इसका नाम हो गया आपतित किरण। अब क्योंकि ये सीधी गई है तो यहाँ पे अविलंब होगा और अविलंब पे ये वापस आएगी। जब भी कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुने, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये कुछ ऐसे, ये जाती है और ये आती है, ये होता है अविलंब। अविलंब पे आती है तो अविलंब पे ही वापस जाती है, अविलंब पे आएगी तो अविलंब पे वापस जाएगी, और ये इसके लिए अविलंब का ही काम करेगा। तो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण जा रही थी यानी आपतित है, फिर यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई, तो ये जितने कोण पे गई थी उतने कोण पे वापस आ गई। तो ये वाली किरण जो होगी ये होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली कौन से? परावर्तित किरण। दूसरी प्रकाश की किरण एक और देखनी है, मैंने बताया 2 किरण देखनी है, जब तक वो एक दूसरे को काटे ना या काटती प्रतीत ना हो तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो प्रतिबिंब बनने के लिए एक और प्रकाश की किरण देखिए, ये यहाँ से गई दर्पण के इस हिस्से पर, ये होगी आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ पर आपतित ये वाली थी, आपतित किरण ये वाली थी। अब ये यहाँ पर हमने, जहां पे आप खड़े हैं जमीन है, मान लीजिए जमीन है, तो इस जमीन को मैं अभी आधार सा कहूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण आई और यहाँ पे कोण बना दिया इसने आई, आपतित किरण आई और इसने यहाँ पे कोण बना दिया आई। तो कितने कोण पे जाएगी? आर पे जाएगी। जितने पे आती है उतने पे वापस जाती है, तो उतने ही कोण पे ये वापस होगी इधर। अब ये पीछे क्यों नहीं? क्योंकि पीछे हो रही है पॉलिश, और पॉलिश के पीछे आपको लाइट पार नहीं होगी, लाइट पार पॉलिश के पीछे नहीं होती है।
तो जिधर से आई थी उधर ही आ गई, जिधर से आई थी उधर ही आ गई। तो आपतित किरण परावर्तित किरण, ये वाली किरण कौन सी हुई? परावर्तित किरण होगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा है पृथ्वी में जब बनेगा जब ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर हकीकत में वास्तव में काटेंगे, काटती हुई प्रतीत होंगी। अब ध्यान से देखिए, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये सीधी जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ये सीधी जाएगी, ये इधर जाएगी, ये सीधी जाएगी, ये इधर जाएगी, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो एक दूसरे को इधर नहीं काटेंगी कभी भी, तो हकीकत में नहीं काटेंगी, इसका मतलब वास्तविक पृथ्वी में तो बनेगा नहीं। तो कौन सा बनेगा? आभासी। और आभासी कैसा होता है? काटती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब कैसे प्रतीत होंगी ये देखिए, तो हम इसको पीछे से ड्रॉ करेंगे, ऐसा लग रहा होगा पीछे से आ रही है। देखिए ये एरो उधर है ना, तो ऐसा लग रहा है इधर से आ रही है, या हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक कर लिया, और इसको भी पीछे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कर लिया, और एक दूसरे को ये क्या कर रही है? एक दूसरे को ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे आपके पैर थे जमीन पे, तो ये जमीन पर खींच देंगे लाइन को, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखेगा कि ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बन गया, इसको कहेंगे प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या होता है बता रहा था, मैंने कहा था आपसे लिख लेना कि जब भी परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब बनता है। ये जब इधर जा रही थी, ये कहीं पे मिली नहीं, तो वास्तव में तो मिली नहीं, हमने इन्हें पीछे ड्रॉ किया, पीछे की ओर खींचा, और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो गई, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हुई है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। और बताया था आभासी जो होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। बात समझ में आ गई? तो अभी वास्तविक वाले की भी कंडीशन लेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना समतल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है, यानी वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है कौन? समतल दर्पण। आप देखना शीशा लगा हो दीवार पर बहुत बड़ा सा, और आप उसके सामने खड़े हो जाना आराम से, ठीक है, और आप अपने आप को देखना, तो क्या आपकी लंबाई बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती। क्या कम हो जाती है? नहीं होती। इसका जितना है उतना ही दिखता है। तो हम कहते हैं समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी सीधा होता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। किसके समान आकार का? वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को भी लिख लेंगे। नेक्स्ट चीज, ये दर्पण से यहां तक जितनी दूरी होगी, दर्पण से यहां तक जितनी दूरी होगी उतना ही दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब, दर्पण के सामने सॉरी वस्तु, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। जैसे दर्पण से आप 2 मीटर दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब 2 मीटर अंदर बनेगा। इतनी बात समझिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पे बता चुका हूँ। आभासी सीधा बनेगा, आभासी क्यों ना मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी हुआ, सीधा होगा, समान आकार को, जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट कि अगर आप शीशे को देखेंगे तो जैसे आपने लेफ्ट हैंड उठाया है, कौन सा लेफ्ट, तो राइट साइड दिखेगा, और राइट को उठाएंगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा, यानी दायां हाथ बाएं की तरफ, बाएं हाथ दाएं की तरफ। तो आप मिरर में कभी भी देखना, जैसे आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हैं तो आप इस हाथ को उठाना तो इधर दिखेगा, और इसको उठाएंगे तो आप इधर दिखेगा। इसका मतलब लेफ्ट राइट की तरफ दिखता है, राइट लेफ्ट की तरफ दिखता है। इसको कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व प्रतिबिंब। यानी इस तरीके की कंडीशन में हम कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। और ये कहाँ पर यूज होता है? जैसे एम्बुलेंस जो लिखा होता है, आपने देखा हो कभी कभी एम्बुलेंस को उल्टा लिख देते हैं, तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखने का मतलब पार्श्व प्रतिबिंब की वजह से होता है। पार्श्व प्रतिबिंब वो सीधा दिखाई देता है, पार्श्व प्रतिबिंब वो सीधा दिखाई देता है, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। तो ये सारी कहानी किसकी? समतल दर्पण की। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति देखिए, अभी जो बताया था वैसा ही। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी व सीधा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा कैंडल है। प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है, जितनी आपकी लंबाई है उतना ही दिखता है, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, पार्श्व परावर्तन होता है। पार्श्व परावर्तन का मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दायां, और इधर लिखता हूं बायां। यानी जो दाएं होता है वो बाएं दिखता है, जो बाएं होता है वो दाएं दिखता है। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट अपने आप को देख रहा है, इधर लेफ्ट हैंड खड़ा किया है, तो ये तो मेरा लेफ्ट है, लेकिन उसके लिए, इस वाले के लिए देखिए इधर आ गया तो इधर मेरा राइट हो गया, तो ये वाला इसके लिए राइट है, तो ये वाला इसके लिए लेफ्ट है। तो जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा और राइट है वो लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, बस इतना सा कहानी है। तो पार्श्व परावर्तन यही होता है। और यही पूछा जाता है कि एम्बुलेंस क्या है। एम्बुलेंस
तो एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखते हैं, एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखते हैं, इस प्रश्न का जवाब यहीं से मिलता है, लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ जाए तो आप लिख देना उसमें, पार्श्व प्रतिबिंब की वजह से एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं, ताकि वो जो ये सारी चीजें हैं लेफ्ट की राइट में, राइट का लेफ्ट में, गाय का बाएं, बाएं का दाएं लिखें, तो ये उल्टी चीजें हमें सीधी दिखने लगी हैं, इसलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। पार्श्व प्रतिबिंब शब्द जरूर जोड़ देना। नेक्स्ट मैंने बताया था कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होती है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होती है। तो ये कहानी थी किसकी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी पार्ट 1 हमने इसमें कवर किया है। पार्ट 2 को बहुत जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पार्ट 2 और इससे आगे जितनी भी वीडियो इस चैप्टर की मिलेंगी वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।